क्योंकि हम फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी की फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। आप समझते हो जम्मू में है तो वो सेफ है, लेकिन आप लोगों की फैमिली अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहाँ पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, आँख के बदले आँख। आतंकी लगातार सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। आतंकी अब सैनिकों के परिवार वालों को भी धमकियां दे रहे हैं। क्या ये सुरक्षा बलों पर मनोवैज्ञानिक हमले की कोशिश है? आतंकियों का टारगेट सैन्य ठिकानों पर क्यों शिफ्ट हुआ? नगरोटा से पहले उरी और पठानकोट के सैन्य ठिकानों पर हमले क्या इसलिए किए गए? आप लोग हमारी फैमिलीज के साथ छेड़ोगे, हम आपकी फैमिलीज को नहीं छोड़ेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, आँख के बदले आँख, यानी अदले का बदला। क्या जम्मू कश्मीर में लगातार मारे जाने से आतंकी बौखला चुके हैं? इस साल सिर्फ जुलाई तक 138 आतंकी मारे गए, जो बीते 4 साल में सबसे ज्यादा है। ये गीदड़ भभकी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रशीद भट्ट उर्फ मूसा की है। लेकिन मूसा क्या अपने साथी बुरहान का हश्र भूल गया, या फिर ये कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति है? अगली बार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना। और फिर भी अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो कश्मीर की हर गली, हर कोचे में पुलिस वालों की लाशें मिलेंगी। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बार बार कामयाब हो रहे हैं? क्या आतंकी चाहते हैं कि सुरक्षा बलों और उनके परिवार को टारगेट करके भारत को जंग के लिए उकसाया जाए? क्या इसी बौखलाहट में सुरक्षा बल आतंकियों के निशाने पर है? बीते 4 साल में सबसे ज्यादा सैनिक 2016 में शहीद हुए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से 26 जवान शहीद हुए। चपरासी से लेकर आईजी तक सबकी फैमिलीज, रिलेटिव्स को सिक्योरिटी देके रखना, क्योंकि हम फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी की फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा याद रखना। क्या सैन्य ठिकानों पर हो रहे आतंकी हमले खुफिया एजेंसियों की नाकामी है? या फिर कश्मीर में आतंकियों की बढ़ रही हिम्मत के पीछे कुछ और वजह है? नगरोटा हो या पठानकोट या फिर उरी, ये तीनों ही सैन्य ठिकाने बॉर्डर के करीब हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने हमारी फैमिलीज के साथ छेड़कर। हमारी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर कब ध्वस्त होंगे धमकी देने वाले ऐसे आतंकी? क्या मूसा जैसे आतंकियों की धमकियां उनके अंत की शुरुआत है? पहले जम्मू के नगरोटा में सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ और अब सैनिकों के परिवार वालों को निशाना बनाने की धमकी आई है। ये दोनों ही आतंकियों की नई साजिश का इशारा है। लेकिन क्या हम आतंकी इस साजिश को समझ पाने में नाकाम रह रहे हैं? क्या यही वजह है कि आतंकियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो खुलेआम देश के सुरक्षा बलों और उनके परिवार वालों को धमकियां दे रहे हैं? फैमिलीज तो सबकी होती है। आप लोगों की फैमिलीज, आप समझते हो जम्मू में है तो वो सेफ है, लेकिन आप लोगों की फैमिलीज अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहां पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। जो खुद सुरक्षा बलों के डर के मारे किसी अनजान जगह दुक्का बैठा है,
जिसकी खुद इतनी हिम्मत नहीं कि वो सुरक्षा बलों के सामने आ सके, वो भारत की फोर्सेस और उनके परिवारों को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन इस धमकी के पीछे क्या आतंकियों का प्लान कुछ और है? बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने हमारी फैमिलीज के साथ छेड़कर। हमारी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जंग हमारे बीच में थी, आपस में थी, लेकिन आप लोगों ने फैमिलीज को इन्वॉल्व कर दिया है इसमें। खुद दुबक कर सुरक्षा बलों को धमकियां दे रहा यह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर है। नाम है जाकिर रशीद भट्ट उर्फ मूसा, जिसे आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में आतंक फैलाने की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले सुनिए कि यह आतंकी इतना बौखलाया क्यों हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने मूसा के पिता को त्राल में हुए एक ब्लास्ट के मामले में थाने बुलाया था और उससे पूछताछ की थी। इसी से हताश मूसा सुरक्षा बलों को धमकियां दे रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का शिकंजा कस रहा है। आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं, घुसपैठ नाकाम हो रही है और आतंकियों की बौखलाहट बढ़ रही है। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। फैमिलीज आपकी भी है, हमारी भी है। आप लोग हमारी फैमिलीज के साथ छेड़ोगे, हम आपकी फैमिलीज को नहीं छोड़ेंगे। नगरोटा में भी आतंकियों के निशाने पर सैनिकों के परिवार थे। आतंकी नगरोटा में सैनिकों और अफसरों के परिवारों को बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन आतंकियों की कोशिश नाकाम हुई और इस हमले के बाद मूसा की धमकी के इस वीडियो मैसेज का मतलब वो है जो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं पहले तो ये बताऊंगा, कोई आतंकियों का हौसला कोई बढ़ नहीं रहा है। ये एक सोची समझी इनकी नीति है ISI की। और इस समय जब खास करके चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, वहाँ के चीफ बदली हुए हैं, तो इस समय वो थोड़ा सा इसको हाइप करना चाहते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी को, और बताने के लिए कि कोई चेंज ऑफ जो अगर गार्ड हुआ है तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है इनके जो ऑपरेशंस के अंदर। ये साफ है कि सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमलों में आतंकियों को जम्मू कश्मीर के ही स्थानीय लोगों की सपोर्ट मिली हुई है। देश के ही कुछ गद्दारों की मदद से नगरोटा में हमला करने आए आतंकियों को पुलिस की ड्रेस मिली, जिसके सहारे वो नगरोटा के सैन्य ठिकानों में घुस गए। यहाँ पे जो है जो भी गाड़ी आती है उसका गाड़ी का जो है जब यहाँ पे टोल कटता है तो उसकी फ़ोटो वो पूरा रिकॉर्ड होता है। चूँकि यहाँ पे जो मौजूद जो अधिकारी हैं टोल प्लाजा पे, उनका ये कहना है कि ये जो टोल प्लाजा है इसका सॉफ्टवेयर इस तरीके से अपडेट किया गया है कि अगर कैबिन में बैठा कर्मचारी जो है वो पर्ची काटेगा तो उसकी जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है उस गाड़ी का जो है पूरी की पूरी इमेज पिक्चर जो है उसमें जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। और पिछले कई दिनों से जब से नोटबंदी हुई है तो ये जो है टोल प्लाजा बंद पड़ा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के जो यहाँ पे जो उनके गाइड्स थे, जो यहाँ पे उनके सपोर्टर्स थे, उनको भी पता था कि यहाँ पे जो है पर्ची नहीं कटती और गाड़ी का रिकॉर्ड कहीं पे दर्ज नहीं होगा। सवाल यह है कि आतंकी सेना और उनके परिवारों को टारगेट करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या है भारतीय सेना के खिलाफ कोई मनोवैज्ञानिक साजिश है? नहीं, ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है। इन्होंने आगे कालूचक में किया था, सांबा में किया था। इन्होंने कुछ एक जो हमारे सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं तो उनको इन्होंने चुना है जहाँ पर इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती है। लेकिन अभी हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, खास करके इन इलाकों में। इसमें हौसले का सवाल नहीं है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनके रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं और पुलिस के रिश्तेदार भी हैं। क्योंकि ये एक तरीका है तंग करने का और मोरल डाउन करने का और बदला लेने का। एक आतंकी की खुलेआम धमकी। सवाल है कि देश के दुश्मन कब तक ऐसे फन फुफकार पाएंगे, कब आतंक के ऐसे सांप कुचले जाएंगे। हालांकि खुद बिल में छुपकर सैनिकों को धमकी देने वाला आतंकी मूसा भूल गया कि भारतीय सेना को ललकारने का अंजाम क्या है। मूसा भूल गया कि इसी साल उसके कमांडर बुरहान वानी समेत सैकड़ों आतंकियों का हश्र क्या हुआ था। मूसा भूल गया है कि ऐसे ही वीडियो ने बुरहान का खात्मा कराया और अब उसने खुद अपनी कब्र खोद ली है। निवृत्ति मोहन के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।